दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में मृत्यु को सिर्फ आत्मा का शारीरिक नाश कहा गया है और इसे जीवन का एक प्राकृतिक परिणाम कहा गया है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार आत्मा अनंत, अविनाशी और नित्य है। इसलिए मृत्यु केवल शारीरिक रूप से होती है और आत्मा को कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकती। दोस्तों, गीता के अनुसार जीवन और मृत्यु भाग्य की बात है। इससे कहीं भी छिपा नहीं जा सकता है। जब तक मनुष्य का जीवन परमात्मा ने लिख दिया है, तब तक उसको कोई मार नहीं सकता है। लेकिन अगर किसी की मृत्यु निकट हो तो उसकी कोई भी कोशिश उसको बचा नहीं सकती। दोस्तों, आज हम आपको श्रीमद् भगवत गीता की एक कथा सुनाने वाले हैं, जिसका कई लोक कथाओं और दंत कथाओं में भी इसका जिक्र मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, कथा के अनुसार एक चिड़िया की एक गरुड़ से मित्रता हो गई। वे दोनों इतने गहरे दोस्त हो गए कि दोनों ज़्यादातर समय साथ में ही गुजारते। दिन बीतते गए और उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि वे आपस में कोई भी बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठकर आपस में बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा और वो उस चिड़िया को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और चिड़िया ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो यमदूत फिर से उधर से गुजरा और वो फिर उस चिड़िया को देखकर मुस्कुराया। लेकिन इस बार उस चिड़िया को कुछ शंका हुई और उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत 2-3 दिनों से मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। हो सकता है मेरी मृत्यु नज़दीक आने वाली है। तब गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मात्र एक संयोग भी हो सकता है। तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। जिसके बाद 2-3 दिन और ऐसे ही निकल गए। अगले दिन यमदूत चिड़िया को देखकर फिर मुस्कुराया, जिसके बाद चिड़िया को एकदम यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मृत्यु नज़दीक है। जिसके बाद उसने गरुड़ से कहा कि मित्र, मैं अभी मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिनों के अंदर मेरे प्राण निकाल ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। तब गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कि चिड़िया का शक सही हो। उसने चिड़िया को धैर्य बधाया और गरुड़ ने चिड़िया से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा। और अगले दिन गरुड़ ने चिड़िया को अपनी पीठ पर बैठाया और उसे जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। वहाँ पहुंचकर उन दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई भी उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुँचे, वहाँ वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने चिड़िया को देखते ही उस पर पाश फेंककर उसके प्राण निकाल लिए और गरुड़ देखता ही रह गया। तब रोते हुए उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे क्यों मारा? जिस पर यमदूत ने जवाब दिया कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए मैंने अभी इसके प्राण निकाल लिए। तब गरुड़ ने फिर से यमदूत से पूछ लिया कि आप मेरे इस मृत दोस्त को देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? अगर इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। तब यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहां पहुंचेगा कैसे, क्योंकि उसके पंख भी छोटे थे और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता था, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक कैसे पहुंचेगा। यही सोचकर मैं रोज उसे देखकर सिर्फ मुस्कुरा कर गुजर जाया करता था। लेकिन इसका भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र थे और तुमने ही यहाँ तक इतने कम समय में ले आने में इसकी मदद की और मेरा काम आसान कर दिया, क्योंकि काल कभी किसी को नहीं छोड़ता। इसके प्राण परमात्मा के दिए गए निर्धारित समय पर ही निकला। तो दोस्तों,
यह कथा हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।